नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि बैंक निफ्टी में जो अभी बहुत बड़ा फॉल आने वाला है आने वाले कुछ दिनों में, उस फॉल के पीछे का रीज़न क्या है। आज ये वीडियो में दोस्तों आपको उसके पीछे का फंडामेंटल रीज़न भी बताऊंगा और टेक्निकल रीज़न भी बताऊंगा। फंडामेंटल रीज़न से आपको क्लियर हो जाएगा कि मार्केट में डाउन ट्रेंड क्यों कंटिन्यू रहने वाला है, और टेक्निकल रीज़न से आपको पता चलेगा कि कौन से रेट पे हमें एंट्री लेना सही रहेगा और कौन से रेट पे एग्ज़िट करना सही रहेगा, और इस ट्रेड में हमें कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल सकता है। तो ये जो बहुत बड़ा फॉल आने वाला है, इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी बन रही है कि ये जो 16,000 का लो बनाया था मार्केट ने, ये लो को भी ब्रेक करके मार्केट नीचे जाने की तैयारी कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले सीख लेते हैं कि हमें क्यों ये सब जानना ज़रूरी है और ये कौन से बेसिस के ऊपर हम लोग ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले अभी चार्ट पर चले जाते हैं। जब हम लोग चार्ट पर जाते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का डेली चार्ट लगाया हुआ है। तो ये बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में जाने से पहले कुछ फंडामेंटल बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि आज आरबीआई गवर्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में कुछ डिसीजन बताए हुए हैं। अभी सबसे पहले समझना पड़ेगा रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो आपको जो फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में जानना चाहते हो तो एक बात तो आपको पता ही रहेगी कि ये जो कमर्शियल बैंक है, ये कमर्शियल बैंक को आरबीआई पैसा देता है। तो आरबीआई जो रेट से पैसा देता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। तो ये रेपो रेट ने आज गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया, आरबीआई ने डिसीजन ले लिया कि 40 बेसिस पॉइंट का हम लोग इसमें कटौती करेंगे। तो 40 बेसिस पॉइंट के कटौती की वजह से क्या हो गया है, जो पहला रेपो रेट था वो 4.4 था, अभी वो घट के 4.0 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक को आरबीआई की तरफ से जो पैसा मिलेगा उसका ब्याज दर अभी 4.0 रहेगा। तो इसका मतलब है कि बैंकों को अभी सस्ता कर्जा मिलेगा रिज़र्व बैंक से, और रिज़र्व बैंक से सस्ता मिलने के कारण वो जो एंड कस्टमर है, वो एंड कस्टमर को भी उसमें थोड़ा सस्ता कर्जा दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी में लिक्विडिटी आ सकता है। उसी तरीके से रिवर्स रेपो रेट जो है, वो रिवर्स रेपो रेट क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। जब आपको रिवर्स रेपो रेट समझेगा तब आप उसका प्रिडिक्शन कर पाओगे। तो रिवर्स रेपो रेट का मतलब ये होता है, जब भी कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास अपना पैसा रखने जाता है तो वो पैसे के ऊपर आरबीआई कितना इंटरेस्ट देता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ये जो रिवर्स रेपो रेट है, वो रिवर्स रेपो रेट पहले 3.75 था, और उसको कम करके आरबीआई ने उसको 3.35 कर दिया है। तो 3.35 कर दिया मतलब कम कर दिया। तो इसके पीछे का एक ही रीज़न है कि आरबीआई चाहता है कि वो जो पैसा है वो पैसा इकोनॉमी में आ जाए, सिस्टम में आ जाए, जिसके कारण वो एंड कस्टमर को अवेलेबल हो। तो ये जो डिसीजन है आरबीआई ने ले लिए है, लेकिन सबसे बड़ा डिसीजन जो मार्केट को ठीक नहीं लगा, वो डिसीजन ये है कि जो मोरेटोरियम का पीरियड है उसको और 3 महीनों के लिए एक्सटेंड करके दिया हुआ है। तो जो ऑलरेडी लोन दिए हुए हैं कमर्शियल बैंकों ने, वो लोन धारकों को 3 महीने तक ब्याज न देने की छूट दी गई है। तो इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो आज के दिन मार्केट में एक बड़ा फॉल हो चुका है। तो ये जो मार्केट का आज के दिन का एनालिसिस अगर हम लोग करते हैं तो आज के दिन में आपको दिखाई देगा कि सुबह जब निफ्टी ओपन हुआ था तो ओपनिंग था अराउंड बैंक निफ्टी का जो ओपनिंग था वो ओपनिंग था अराउंड 17,554 का। फिर उसके बाद अब मार्केट ने बैंक निफ्टी ने हाई लगाया 17,952 का, और जो लो बनाया हुआ है वो लो बनाया हुआ है 17,105 का। तो यहाँ पे अगर आप जो लोग मुझे कंटिन्यू फॉलो करते हैं, मैंने ऑलरेडी कल के वीडियो में ही बता दिया था कि बैंक निफ्टी में आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। तो ये जो कल का वीडियो है, कल के वीडियो का आप अगर देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक इम्पॉर्टेंट लेवल ड्रॉ करके रखा था, और मैंने वो वीडियो में क्लियर कट बता दिया था कि जब मार्केट ये लेवल को ब्रेक करेगा तो मार्केट नीचे आने की पॉसिबिलिटी है, और नीचे कितना आएगा उसका टारगेट भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था। तो अगर आप आज के दिन का चार्ट देखते हो तो आज के दिन के चार्ट में आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि जहाँ पे मैंने बोला था वही उसी लेवल को जब मार्केट ने ब्रेक किया तो नीचे आ गया, और ये जो अपना टारगेट लेवल था उसी लेवल से मार्केट ऊपर घूम गया, और एक बार नहीं मतलब 2 बार वही लेवल से मार्केट ऊपर घूमा हुआ है। तो अगर आप पुराने वाले वीडियो देखते हो
तो पुराने वाले वीडियो में ये दोनों लेवल का जिक्र ऑलरेडी मैंने किया हुआ था, आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो अभी ये सब जो है, ये सब जानने के बाद हम लोग ऐसा प्रेडिक्शन कौन से बेसिस के ऊपर कर रहे हैं कि मार्केट में अभी बहुत बड़ा फॉल आने वाला है। तो इसको समझने के लिए आपको कुछ प्राइस एक्शन के बेसिक स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बताया था, जब मार्केट नीचे आता है तो क्या होता है, मार्केट इनिशियली एक डाउन ट्रेंड में आता है, डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन की फेज़ में चला जाता है। ये कंसोलिडेशन के फेज़ को रेंज बाउंड मार्केट बोलते हैं, और ये जब रेंज बाउंड मार्केट को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो और ज़ोर से मार्केट नीचे आता है। तो ये जो प्राइस एक्शन का बेसिक स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर अभी यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड के बाद पिछले 3 दिन में मार्केट में एक कंसोलिडेशन का फेज़ बना हुआ था, और आज ये कंसोलिडेशन के फेज़ को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है। तो ये जो चार्ट मैंने आपके सामने लगाया हुआ है, ये कैश का चार्ट है, स्पॉट का चार्ट है। तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं मिलता, तो विथ वॉल्यूम मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आपके सामने ये जो चार्ट मैंने लगाया हुआ है, ये फ्यूचर का चार्ट है। तो फ्यूचर के चार्ट में आपको वॉल्यूम भी दिखाई देता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे आया था, और उसके बाद ये 3 दिन का जो कंसोलिडेशन का फेज़ बना हुआ था, ये 3 दिन के कंसोलिडेशन के फेज़ का आज ब्रेकआउट हो चुका है। तो ये ब्रेकआउट जो हो चुका है, उसके पहले जो पैटर्न बना हुआ है उसको बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। तो ये जो फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, ये फ्लैग पैटर्न एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल देता है। इसका क्या मतलब होता है कि मार्केट जो है, मार्केट अपने प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा। दो टाइप के सिग्नल होते हैं दोस्तों, एक होता है ट्रेंड चेंज का सिग्नल, और एक दूसरा रहता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल। तो ये फ्लैग पैटर्न ने ये बात क्लियर कट कर दी है कि अभी मार्केट जो है, मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और डाउन ट्रेंड का टारगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये जो यहाँ पे पोल बना हुआ है, ये पोल का हाइट मेजर करते हैं। ये जो हाई पॉइंट है, ये हाई पॉइंट से लेके ये जो लो पॉइंट है, यहाँ का डिस्टेंस मेजर करते हैं, और जो डिस्टेंस यहाँ पे आपको मिलेगा, उतना ही डिस्टेंस मार्केट नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है। ऐसा फ्लैग और पोल पैटर्न जो है, उसमें प्रिडिक्शन किया जाता है। अभी ये ब्रेकआउट कंफर्म है कि नहीं, उसमें प्रोबेबिलिटी कितना है, इसका कंफर्मेशन जो लेते हैं तो वॉल्यूम के हिसाब से लेते हैं। तो जनरली मार्केट में एक अजम्पशन ये रहता है कि जब भी मार्केट कंसोलिडेशन की फेज़ में जाता है, तो वो कंसोलिडेशन की फेज़ में वॉल्यूम कम होना चाहिए, और जिस दिन ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट के दिन वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। एग्जैक्टली वैसे का वैसा आज यहाँ पे हुआ है। ये एकदम क्लासिक फ्लैग पैटर्न है, और ये क्लासिक फ्लैग पैटर्न का जो ब्रेकआउट हुआ है, वो ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम हो चुका है। तो ये सब रहा टेक्निकल एक्सप्लेनेशन। अभी ये टेक्निकल एक्सप्लेनेशन के बाद आपको एक बात तो पता ही रहेगी कि अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा। अभी डाउन ट्रेंड में जब मार्केट कंटिन्यू करेगा तो उसके पीछे का बेसिक हर्डल क्या रहेगा। तो यहाँ पे मैंने दोबारा आपको स्पॉट के चार्ट के ऊपर लेकर आया हूँ। तो ये स्पॉट के चार्ट में आपको दिखाई देगा कि ये जो यहाँ पे मैंने फ्लैग ड्रॉ किया हुआ है, ये फ्लैग का आज जो ब्रेकआउट हो चुका है, ये ब्रेकआउट हो जाने के बाद कैंडल नीचे क्लोज हुआ है, और ये जो फ्लैग का हम लोग डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, उतना मार्केट नीचे आने की पॉसिबिलिटी है। तो कितना मार्केट नीचे आएगा, तो सिर्फ आपको यहाँ पे ये उठा के रखना है। तो आपको दिखाई देगा कि 16,000 के नीचे भी मार्केट का टारगेट आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी आपको एक छोटा सा हर्डल जो आएगा, वो हर्डल ये आ जाएगा कि ये जो प्रीवियस वाला लो यहाँ पे मार्केट ने बनाया हुआ है 16,116 का, ये लो के ऊपर आके मार्केट थोड़ा सा रुकेगा, और फिर उसके बाद कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पे एक बात आपको क्लियर हो चुकी है कि मार्केट में अभी डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड के बाद थोड़ा सा मार्केट पहुँच कहाँ पे लेगा, ये भी मैंने आपको बता दिया, और टारगेट भी मैंने आपको बता दिया है। तो इसी टाइप के सिग्नल मैं अपने टेलीग्राम के चैनल में भी देता हूँ। ये जो टेलीग्राम का चैनल है, ये कम्प्लीटली फ्री सर्विस है। ये टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन की बॉक्स में दिया हुआ है। ये चैनल में मैं यहाँ पे सिग्नल्स दे देता हूँ, जैसा मैंने यहाँ पे ICICI बैंक का सिग्नल दिया था, फिर उसमें प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है ये भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे जो लोग फ्री अपडेट्स के ऊपर ट्रेड करते हैं, जिनको प्रॉफिट होता है, उनके भी रियल ट्रेड प्रूफ मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। और इसी सिग्नल के ऊपर जो मेरे खुद के अकाउंट में मैं ट्रेड करता हूँ, वो खुद के अकाउंट का भी रियल ट्रेड प्रूफ मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, विद द एक्सचेंज एग्जीक्यूशन ऑर्डर नंबर और एग्जीक्यूटेड स्टेटस के साथ।
तो ये जो टेलीग्राम का चैनल है ये कम्प्लीटली फ्री सर्विस है। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये लिंक के ऊपर क्लिक करके आप ये टेलीग्राम चैनल के फ्री सर्विस को आप ज्वाइन कर सकते हो। उसी तरीके से अपना ये यूट्यूब का चैनल है नयन पोखरकर के नाम से। ये यूट्यूब के चैनल से मेरे आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये यूट्यूब के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करता हूँ तो आपको इसका ईजिली नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ये वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने के बाद इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, शेयर मार्केट में ट्रेड करने वाले अदर ट्रेडर्स के साथ। और अगर आपको किसी नए टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में वैसे बता दीजिए, तो मैं मेरी तरफ से वो वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। जो भी कुछ आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए किसी पर्टिकुलर स्टॉक का, कमोडिटी का या इंडेक्स का, तो मुझे कमेंट सेक्शन में वैसे बता दीजिए, तो इन डिटेल में उसका एनालिसिस आपके लिए करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।